सी बेटा, नाउ इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल थर्ड एंट्री. फोर्थ एंट्री हमने डिस्कस की थी क्रेडिटर्स की, राइट है, कि क्रेडिटर का सेटलमेंट कैसे हुआ है, तो वो हमने देख लिया बेटा. तो क्रेडिटर का सेटलमेंट करना है. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सेटल हो रहा है तो लाइबिलिटी पहले देखो, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट. सेटल होगा तो डेबिट. तो पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट करो. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. चलो, अब क्या बोल रहा था बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसको आपने कैसे सेटल किया है. यू कैन सी हियर, sundry creditors agreed to reduce their claim to 1,30,000, which was to be satisfied by issue of 3250 fully paid shares of 40 each. अब sundry creditors ने अपना क्लेम क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया. कितना, 130 तक ला दिया. रिड्यूस करके, रिड्यूस टू 130. पहले 180 था, अब वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है हम 180 नहीं, हमको 130 दे दो चलेगा. तो कंपनी ने बोला यस, ओके, हम आपको 130 दे देंगे. 130 का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे हम आपको. कितना, 130 का क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, तो कंपनी इशू कर देगी. लेकिन शेयर होल्डर ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 50,000 का सेक्रीफाइस कर दिया. और सेक्रीफाइस किधर आता है बेटा, क्रेडिट साइड में. क्योंकि शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया ना भाई. चलो शेयर होल्डर, ये अपना सॉरी क्रेडिटर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कंपनी के लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया ना. शेयर होल्डर भी सेक्रीफाइस करेगा तो कंपनी के लिए बेनिफिट ही है. यहाँ क्रेडिटर्स ने सेक्रीफाइस कर दिया तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, ऐसा समझने के लिए. और सेक्रीफाइस हुआ तो हमेशा याद रखना किधर आता है, क्रेडिट साइड में. किधर आएगा बेटा, क्रेडिट. तो आ जाओ, तो कितना सेक्रीफाइस हुआ उसको कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में डाल दो. टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू व्हाट बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना, 50,000 का सेक्रीफाइस. पहले क्रेडिटर्स कितना था बैलेंस शीट में, 1,80,000. कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ, 50,000. इट मींस 2. अब जो बाकी शेयर कैपिटल है देखो, 130 का तो हमने क्या इशू कर दिया, 1,30,000 डायरेक्ट बोल रहा हूँ, 1,30,000 का हमने उसको क्या इशू किया, जो बैलेंस रिमेनिंग क्रेडिटर्स था 130 का, उसको हमने क्या इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल. तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना इक्विटी शेयर इशू किया आपने, 3240 दिया रहा उधर, सॉरी 3250 है, 3250 एट द रेट ऑफ 40. वैसे भी इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40 हो गया ना, तो 40 में इशू करोगे, दैट्स इट. तो आ गया ना 130. देख लो, क्रॉस चेक करके देख लो 130 आ रहा है क्या, बस फिर नरेशन डाल दे रहेगा, बीइंग, बराबर है, बीइंग क्वेश्चन को दिखा दो कि बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस टू 1,30,000 which is converted into equity share capital and balance reduction transfer to capital reduction account as per the scheme of reconstruction. वो तो अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हो, लास्ट में चाहिए तो लिख देने का, एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, फिनिश. ठीक है, चलो फिफ्थ एंट्री. नाउ अब फिफ्थ एंट्री के लिए अपने को देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन में. तो शेयर करता हूं मैं क्वेश्चन एक बार, किधर गया है, हाँ. सी व्हाट इज गिवन फिफ्थ में, द गुडविल. अरे ये तो सिंपल वाला है, गुडविल एंड पीएनएल अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड. इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है. गुडविल और पीएनएल अकाउंट मतलब इंटेंजिबल एसेट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये आपको राइट ऑफ करना है. तो बेटा इसको राइट ऑफ करोगे किधर से, कहां से करोगे, कैपिटल रिडक्शन में इतना सारा बेनिफिट आया ना आपको, इतना सारा सेक्रीफाइस करके बैलेंस आ गया ना, उधर ही से सेट ऑफ कर दो. तो आ जाओ, अब कैपिटल रिडक्शन से आप जो भी इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस सेट ऑफ करोगे, तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज करोगे आप, बराबर है. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज करोगे. अभी बहुत सारा क्रेडिट बैलेंस आ गया ना कैपिटल रिडक्शन में, इधर भी क्रेडिट बैलेंस आ गया और काफी सारे क्रेडिट बैलेंस आ गए, पीछे भी क्रेडिट बैलेंस था. अब उसको यूज तो करो. तो यूज करोगे तो अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. चलो, कैपिटल रिडक्शन किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, पहला सेट ऑफ करने के लिए गुडविल, तो गुडविल अकाउंट. चलो कितना है बेटा गुडविल, अपना सेट ऑफ करने का बैलेंस कितना था, बैलेंस शीट में 50.
50,000 देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000 था अपना, राइट। चलो तो टोटल कितना सेट ऑफ हो गया अपना? इधर क्या प्रोडक्शन से 3,70,000 सेट ऑफ हो गया। ओके बस नरेशन अपने उन वर्ड्स में दिखा देने का, बीइंग लिख के दैट गुडविल एंड पीएनएल अकाउंट एडजस्टेड फ्रॉम क्या प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है अपने को बेटा? प्रीमाइसेस है। सी प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड, प्रीमाइसेस आपका एप्रिशिएट हो रहा है 20% से और मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है तो प्रीमाइसेस एप्रिशिएट होगा तो कैपिटल प्रोडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, बेनिफिट हुआ तो कैपिटल प्रोडक्शन क्रेडिट, और मशीन देखो मशीन क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है तो लॉस, तो उधर कैपिटल प्रोडक्शन डेबिट कर दो। तो आ जाओ, तो 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने को। चलो पहले तो कैपिटल प्रोडक्शन क्रेडिट वाली एंट्री, क्योंकि प्रीमाइसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट है व्हाट? प्रीमाइसेस आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो आ जाओ, तो नॉर्मल सी बात है, प्रीमाइसेस इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट आ जाएगा क्योंकि बेनिफिट हुआ। ठीक है और असेट बढ़ रहा है ना, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट बढ़ेगा। तो प्रीमाइसेस के ऊपर एप्रिसिएशन हुआ है तो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट से? 20% से। कितने परसेंट से एप्रिसिएशन हुआ बेटा? 20% से। तो कितना अमाउंट कितना था? 1,50,000। प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना? 1,50,000 का 20% एप्रिशिएट हुआ। तो एप्रिशिएट हुआ मतलब कितना एप्रिसिएशन हुआ प्रीमाइसेस पे? 30,000 का। दैट्स इट, 30,000 का एप्रिसिएशन हो गया। चलो उसके बाद आपका क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन भी है। वो डेप्रिसिएशन वाला किस पे डेप्रिसिएशन है? मशीन पे। तो डेप्रिसिएशन हुआ तो बेटा कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस हो गया, बराबर है। तो वहां असेट कम हो रहा है तो भाई लॉस हो गया, तो भाई कैपिटल रिडक्शन को ही डेबिट करोगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, बेनिफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। बट अगर लॉस हो रहा है या कुछ यूज कर रहे हो सेट ऑफ करने के लिए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करो। कोई भी असेट्स जैसे इंटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को सेट ऑफ भी कर रहे हो तो वहां आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही सेट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा, और लॉस हुआ तो डेबिट होना ही है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें जितना भी सेक्रीफाइस होगा सब क्रेडिट करते जाओ, जमा करते जाओ, फिर सेट ऑफ करना है तो वहां से यूज करो, डेबिट कर दो। तो फिलहाल तो इधर लॉस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया। टू व्हाट? किसके ऊपर लॉस हुआ है? मशीन के ऊपर। मशीनरी अकाउंट, बराबर है। मालूम पड़ा? मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट जैसा काम कर रहा है, जितना भी सेक्रीफाइसेस है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, सब क्रेडिट में जमा करो, फिर यूज करने के लिए डेबिट करते जाओ। चलो कितना है बेटा इस पे? कितना प्रॉफिट है डायरेक्टली दिया ना, सॉरी लॉस कितना मशीन पे? प्रॉफिट तो हो गया अपना प्रीमाइसेस का, मशीन का क्या लॉस दिया है? कितना डेप्रिशिएशन हुआ है? 30,000। डेप्रिशिएटेड बाय ₹30,000। क्या बोल रहा है? डेप्रिशिएटेड बाय 30,000। सो 30,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है, डेबिट। नाउ अब लास्ट एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, अब लास्ट एंट्री के लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री पास करने का, और अगर टैली हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया तो कोई एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो, आ जाओ। डेबिट क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
particulars, इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर्स आप और आप क्या लिख सकते हो, यूटिलाइजेशन भी करके लिख सकते हो। इधर पर्टिकुलर्स क्रेडिट वाला ये सेक्रीफाइस करके लिख सकते हो। मतलब शो करना है तो आप इधर दिखा सकते हो कि ये यहाँ यूटिलाइज होगा सब, और ये सेक्रीफाइसेस रहेंगे इधर, जितने भी सेक्रीफाइसेस हुए या बेनिफिट हुए समझने के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्या प्रोडक्शन अकाउंट में। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रेडिट में जितना भी सेक्रीफाइस हुआ था, जितना भी देखो वेव ऑफ हुआ था, पहला तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही हुआ था बेटा, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला बेनिफिट अपने को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हुआ था, कितने का, 25 रुपीज वाला, 25 रुपीज एक शेयर पे, तो टोटल कितना था, 75,000, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट किस पे हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। एंट्री देखो लास्ट लेक्चर में किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना बेनिफिट हुआ अपने को, कैपिटल को देखो कितना कितना क्रेडिट था कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, 2,40,000। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ था 240 से, रिड्यूस बाय 240 का कैपिटल आया था ना बेटा। ठीक है, फिर और क्या बेनिफिट हुआ था अपने को, मॉर्गेज पे, मॉर्गेज डिबेंचर्स पे, तो बाय 10% ये भी सेक्रीफाइस किया था बेटा, मॉर्गेज डिबेंचर्स टू 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट। इसने कितना सेक्रीफाइस किया था अपना, 40,000। फिर किसने सेक्रीफाइस किया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब सेक्रीफाइस है, सब बेनिफिट एक तरह से कंपनी के लिए देखा जाए तो सब सेक्रीफाइस कर दिए, कंपनी का लाइबिलिटी कम हो गया ना, सब सेक्रीफाइस हो रहे हैं। चलो तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया था बेटा, 50,000 ना, ओके 50,000 बराबर, सन्ड्री क्रेडिटर्स सेक्रीफाइस 50,000 अमाउंट। देख रहा है तो देख सकते हो ना, देखो क्रेडिटर्स ये दिख रहा है इधर, तो देखो कैपिटल रिडक्शन कितना है, 50,000 है ना, कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्रेडिट में है ना 50,000, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट पे जाने का, आप कैपिटल रिडक्शन में तो कैपिटल रिडक्शन लिखेगा नहीं, तो ये सेक्रीफाइस किसका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, तो लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट्स इट। उसके बाद क्या था अपने पास, अब देखो कैपिटल रिडक्शन का यूजेज है। अच्छा एक और बेनिफिट है कैपिटल रिडक्शन पे, किधर है, ये रहा, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन, इसको भी क्रेडिट कर दो, ये भी क्रेडिट है 30,000 से, किसके ऊपर देखने का, सिंपल लेजर पोस्टिंग है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट में चले जाओ, किसके ऊपर बेनिफिट है, ये प्रीमाइसेस के ऊपर, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में बाय प्रीमाइसेस, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में व्हाट बेटा, बाय प्रीमाइसेस, कितना बेनिफिट है, 30,000। और कुछ सेक्रीफाइस या बेनिफिट कुछ नहीं है, अब सिर्फ यूज है। देखो इधर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया आपने, इधर डेबिट है, इधर डेबिट है, तो आ जाओ अब कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आ जाओ, किसके लिए यूज किया है, गुडविल सेट ऑफ करने के लिए, पीएनएल के लिए, और इधर अपने को लॉस हुआ है मशीनरी पे, तो आ जाओ, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या, टू गुडविल, व्हाट बेटा, टू गुडविल अकाउंट कितना, 50,000, देन टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉस को सेट ऑफ किया आपने, कितना, 3,20,000, देन मशीनरी का जो लॉस था डेप्रिसिएशन का, टू मशीनरी अकाउंट हाउ मच, 30,000, और रिमेनिंग बैलेंस क्या हो गया अपना, देखते हैं आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर, देखो या तो टैली होगा या तो क्रेडिट ज्यादा होगा, दो में से एक ही होगा, कभी भी डेबिट ज्यादा नहीं होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कभी डेबिट ज्यादा हो गया तो समझ जाना कुछ ना कुछ झोल है आपका, ठीक है, क्योंकि जितना सेक्रीफाइसेस है उसी में से यूटिलाइजेशन होगा। तो जरा टोटल मारो, इसका कितना आ रहा है, कितना, 435, क्रॉस चेक कर लेना, 4,35,000, 4,35,000, ये भी कितना है, 435 है नहीं ना, 320 प्लस 50 370 प्लस 30, तो ये कितना हो गया, यस 4 लाख हो गया।
इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आपको कितना आ रहा है बेटा, 35,000। इधर 35,000 बैलेंसिंग फिगर है, और ये क्या होगा, किधर ट्रांसफर होगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बराबर है। बैलेंसिंग फिगर, दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट। अब इसका एंट्री क्या बन जाएगा, आ जाओ। देखो ये लेजर में डेबिट है, तो जर्नल में किधर होगा, क्रेडिट। जो लेजर में डेबिट है वो जर्नल में किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन। डेबिट में क्या लिखेगा फिर, अरे भाई ये कैपिटल रिडक्शन कौन से अकाउंट से आया, सॉरी कैपिटल रिडक्शन क्या बोलो, क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, बराबर है, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर है, दिख रहा है ना। ये कैपिटल रिजर्व इधर किधर दिख रहा है आपको, लेजर के डेबिट में दिख रहा है, टू कैपिटल रिजर्व। तो नॉर्मल सी बात है ना, ये जर्नल में किधर होगा, क्रेडिट में होगा, टू कैपिटल रिजर्व। तो दिखा दिया ना हमने कैपिटल रिजर्व। डेबिट में क्या होगा, अरे कौन से अकाउंट से लिया ये, अकाउंट कौन सा है, कैपिटल रिडक्शन, तो डेबिट में कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट, 8 इंटू, बराबर है। याद रखने का, लास्ट में अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आया तो एंट्री आपकी सेम है। अगर बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो एंट्री याद रखने का कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व ही होने वाली। और डायरेक्ट देखोगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, हो गया, बराबर है। ये दे सिंपल सा लेजर है यार। इधर देखो लेजर में लेजर में किधर है ये डेबिट, बट जर्नल में टू किधर होता है, क्रेडिट में। क्रेडिट में डाल दो, ये टू क्या था, कैपिटल रिजर्व, तो क्रेडिट में डाल दिया टू कैपिटल रिजर्व। डेबिट में क्या करोगे, कौन सा अकाउंट से लिया, कैपिटल रिडक्शन, खत्म, फिनिश। बीइंग करके नरेशन ओन वर्ड्स में डाल देना, बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फिनिश, अपने ओन वर्ड्स में। क्लियर, ओके। चलो अब क्या बोला आपने को, बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है, बैलेंस शीट। तो आ जाओ बैलेंस शीट के लिए रेडी हो जाओ। चलो बैलेंस शीट, अभी बैलेंस शीट बनाना आपने को। कंपनी का नाम तो स्टार्टिंग में लिखा था गंगाराम लिमिटेड, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या रहेगा अपना, एंड रिड्यूस्ड, वर्ड डाल देना, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस, क्योंकि इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हुआ है तो ये वर्ड लगाना पड़ेगा, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड, बराबर है। और एज ऑन करके डालना है तो नेक्स्ट डे डाल सकते हो, ये क्लोजिंग है ना 31 मार्च 19, तो नेक्स्ट डे पे उसका बैलेंस शीट आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट, ठीक है। वो क्लोजिंग बैलेंस शीट था, तो नेक्स्ट डे पे अपना बैलेंस शीट आ जाएगा ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 2019, रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट। दिखाना तो ऐसा दिखा सकते, बैलेंस शीट एज ऑन व्हाट 1 अप्रैल 2019 एंड रिड्यूस, मतलब वो रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट आ गया, मतलब कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, इससे ये मालूम पड़ता है। तो ये वर्ड लगाना जरूरी है, एंड रिड्यूस्ड, समझ लगा है। चलो तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। सिंपल फॉर्मेट है, अच्छा, नंबर पर्टिकुलर्स, नंबर पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा नोट नंबर, और इधर आ जाएगा रुपीस, ठीक है। चलो बैलेंस शीट आ जाओ, फॉर्मेट बना लो। सबसे पहला क्या आता है पता ही है, बैलेंस शीट अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फॉर्मेट तो सबको याद ही रहेगा, लास्ट ईयर से बनाते आ रहे हो। लास्ट ईयर में जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये सब सिखाया था तो सब में था ना बेटा बैलेंस शीट, तो
ठीक है, सेम ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद अपना शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब उसमें भी पहला क्या आ जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल, और सेकंड क्या रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है अपने पास, कैपिटल रिजर्व आया था ना बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और याद रखने का हमेशा, ये दो के लिए तो आपको नोट बनाना ही है फिक्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट टू अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। और बाकी जो भी आइटम है ना, अगर उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट है या मोर देन वन आइटम है, उससे रिलेटेड, उस हेडिंग से रिलेटेड अगर एक से ज्यादा आइटम है तो उसके लिए नोट बनाने का। अगर सिंगल है, अकेला है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपको नोट बनाना ही है, चाहे वो अकेला रहे चाहे दो केला रहे, मतलब टू आइटम्स रहे या वन आइटम्स रहे, उसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये दो के लिए। फिर उसके बाद, अच्छा फिर क्या आ जाएगा शेयर होल्डर फंड के बाद, लोन फंड, मतलब जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर फंड हो गया अभी, है कि नहीं, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी तो अपने पास कुछ है नहीं, है क्या कुछ, क्योंकि जो डिबेंचर्स था, मॉर्गेज डिबेंचर, वो भी सेटल ऑफ हो गया, सेट ऑफ हो गया, तो फिर बैलेंस शीट में तो रहेगा ही नहीं ना, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है, तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो फिर इधर ही टोटल आ जाएगा आपका। नॉन करंट लायबिलिटी होता है, डिबेंचर वेंचर तो कंटिन्यू करते हैं ना नॉन करंट लायबिलिटीज में, बराबर है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके दिखाते हैं, बट है ही नहीं, तो ये इधर ही टैली। उसके बाद अपना क्या है, असेट्स, चलो असेट्स में आ जाए, राइट। अब असेट्स में सबसे पहला क्या आएगा, द वेरी फर्स्ट नॉन करंट असेट, बताइए असेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, अब बच्चा नॉन करंट असेट में भी सबसे पहला क्या आएगा, द वेरी फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, फिक्स्ड असेट्स। बट वो फिक्स असेट को अब क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद रखना क्या बोलते हैं अभी। अब क्या लिखना है अपने को, फिक्स असेट मत लिखना, उसको क्या लिखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझने के लिए फिक्स असेट लिख देगा चलेगा, समझने के लिए, लेकिन माइंड में लिखने का, इधर नहीं, इधर क्या लिखना है अपने को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गॉट इट, समझा। अभी फिक्स एसेट नहीं लिखने का, अभी लिखेगा ना तो मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, आपका मार्क्स का भी कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा फिर, समझा। तो याद रखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखो, उसमें भी पहला क्या आ जाएगा अपना, टेंजिबल, क्या है बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट, टेंजिबल, और इंटेंजिबल होता है ना, तो इनटेंजिबल का तो सवाल ही नहीं उठता इधर, वो तो रिटर्न ऑफ हो जाएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स। और टेंजिबल असेट्स अपने पास कितने हैं इधर, मेरे ख्याल से टेंजिबल असेट्स में मोर देन टू है, टू और मोर देन टू हो गया, तो प्रीमाइसेस भी है, देखो टेंजिबल में अकेला मशीनरी रहता ना तो फिर भी चलता, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है ना, तो इसे नोट बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो एक नहीं, इधर दो दो आइटम है तो बनाना ही पड़ेगा। अगर सिंगल भी होता मशीनरी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, तो उसके लिए नोट बना देने का, दिखाने का नोट में। अगर कुछ नहीं रहता, खाली मशीन रहता 4 लाख, तो डायरेक्ट दिखा सकते थे, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं थी। बट कुछ भी अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हुआ है, या टू आइटम्स है या मोर देन टू है, अगर उस हेडिंग के अंदर, जैसे टेंजिबल असेट्स का हेडिंग आ गया, अब इस टेंजिबल असेट्स में कम से कम 2 असेट हुआ या उससे ज्यादा हुआ, तो नोट बना देने का। तो फिलहाल तो नोट बनेगा ही, टेंजिबल असेट्स का नोट बनेगा, नोट नंबर 3, ठीक है। ये सब आपको लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में भी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, सब में सिखाया है, बैलेंस शीट, बराबर, याद है ना लास्ट सेमेस्टर क्लास में अपना, वैसा ही, ठीक है। चलो ये टेंजिबल एसेट्स हो गया, उसके बाद लास्ट में टोटल,
और तो कुछ है नहीं ना। अरे भाई करंट एसेट तो है ही नहीं अपने पास अभी। ठीक है, नॉन करंट एसेट हो गया, फिर करंट एसेट आता है। बट करंट एसेट के लिए करंट एसेट का कोई आइटम भी तो रहना चाहिए यार। इधर तो कुछ है ही, है क्या? है ही नहीं। हाँ है, अभी बोल रहे देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं है सर, लेकिन ये स्टॉक इन ट्रेड और सन्डे ट्रेडर्स करंट एसेट है। यस करेक्ट है, तो आएगा बैलेंस शीट में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया सेट ऑफ। अरे भाई ये जो आपने डिबेंचर सेट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया था ना, किधर है ये देखो, डिबेंचर होल्डर टू कवर द स्टॉक एंड बुक डेट्स इन फुल्ली सेटिस्फेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम। तो स्टॉक इन ट्रेड और सन्डे ट्रेडर्स तो गया, बचा किधर? वो तो निकल लिया। तो छोड़ दो, मत दिखाओ। और अगर आपको दिखाना है तो दिखा भी सकते हो, लेकिन बाद में वो पूरा रिड्यूस ही तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा, नील आएगा। ठीक है, तो रहने दो ना फिर, दिखाना तो दिखाओ बट आएगा अमाउंट नील। ठीक है, क्योंकि वो तो एडजस्ट हो चुका है, फिर आपको नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। स्टॉक इन ट्रेड था, फिर वो सेट ऑफ कर दिया फॉर मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, राइट, दिखाना तो दिखा सकते हो, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, शो कर दिया तो राइट, बट नहीं है, सेट ऑफ हो चुका है तो जाने दो फिर, हो गया। थर्ड, अभी इधर टोटल मार दो, राइट। तो बस यही है, करंट असेट में कुछ बचा ही नहीं अपने पास, सब तो इशू कर दिया हमने मॉर्गेज डिबेंचर को। जाए डिबेंचर होल्डर भैया लेके जाओ, हमारे स्टॉक लेके जाओ, हमारा ये भी लेके जाओ, डेटर्स भी। चलो हम आप लेके जाओ, हमको करंट असेट्स में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम बच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो तो ठीक है चला गया, ऐसा नहीं दिखाया, और दिखाओगे तो फिर भी तो नहीं लाएगा इधर। तो ये सब पूरा अरेंज हो गया, जितना था उतना लिख दिया हमने। अब आ जाओ नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1। आ जाओ नोट्स टू अकाउंट, क्या बेटा? नोट्स टू नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, राइट। तो कुछ नहीं, सिंपल है एकदम, ये नंबर बना दो और ये रुपीस का कॉलम बना दो, बस खत्म। नंबर पर्टिकुलर या नोट्स टू अकाउंट भी लिख सकते हो इधर, बराबर है, रुपीस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला नोट कौन सा बना रहे हैं हम लोग? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल देख रहे हो ना इधर, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने ही है ना नोट, ये देखो, नोट नंबर 1। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल सबसे पहला नोट है। अब उसके लिए लिखने का क्वेश्चन में देखो, ऑथराइज दिया है क्या? ऑथराइज्ड, इधर ऑथराइज करके दिया है, ऑथराइज करके किधर नहीं दिया है, फिर भी हम दिखा देते हैं ऑथराइज्ड, शो कर देने का कि पहला क्या होता है अपना, ऑथराइज्ड शेयर्स, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, बराबर है, मालूम पड़ा? फर्स्ट वन ऑथराइज्ड, राइट है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा, कुछ है ही नहीं, तो शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चाहिए तो ऐसा शो कर देना कि प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कितना फेस वैल्यू, ₹100 ईच, बट कुछ है ही नहीं अपने पास, तो इधर डैश। इक्विटी शेयर्स, शेयर्स भी है ना, इक्विटी शेयर्स भी है, इधर कितना नंबर वो भी पता नहीं अपने को, ऑथराइज का, ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल, तो अपने को ये पता ही नहीं है, फिर भी दिखा दिया हमने। फिर इधर इक्विटी, बराबर है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस, ये भी 100 ईच का ही है, इधर भी कुछ नहीं पता है, दैट्स इट, डन। तो ऑथराइज जब होता है तो अंडरलाइन कर देने का इधर, क्योंकि ऑथराइज काउंटिंग में नहीं आता, उसको कैलकुलेट नहीं करते, वो सिर्फ शो के लिए रहता है, दिखाने के लिए कि इतना मैक्सिमम शेयर कैपिटल है। चलो, ऑथराइज के बाद जो मेन है अपना इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो वो तो है ही, इशूड, तो इधर तो डायरेक्ट साथ में आ जाएगा सब, इशूड, सब्सक्राइब्ड, बराबर है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब एक साथ लिखो,
ये सब स्टेप बाय स्टेप आता है, लेकिन कुछ नहीं है तो सब एक साथ में हमने इधर शो कर दिया, राइट। चलो अब उसमें भी क्या है, आ जाओ। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर कितना अपना 3000 प्रेफरेंस शेयर्स, 3000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज व्हाट, ऑफ रुपीज कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस होके 75, 75 ईच, बराबर है 75 ईच फुल्ली पेड अप, 75 पूरा पेड अप है। चलो 3000 इंटू 75 कितना हो गया 225। नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स का आ जाओ, इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर देखना कितना है अपने पास, देखो इक्विटी शेयर तो पहला अपना एंट्री देखो रिड्यूस होके कितना, वो नया वाला जो 4000 था, 4000 था, बराबर है। प्लस आपने क्रेडिटर्स को भी इक्विटी शेयर इशू किया है, क्रेडिटर्स को कितना इशू किया था 3250, ये दिख रहा है 3250, तो 4000 प्लस 3250 कितना हो गया, इधर मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4000 पहले से था जो रिड्यूस हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स तो 4000 था, और 3250 आपने इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया, ये अपना क्रेडिटर को इशू किया था, क्रेडिटर का सेटलमेंट के लिए। तो टोटल कितना हो गया 7250, कितना हो गया 7250 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 40 ईच, 40 ईच, ये भी 40 है तो पूरा फुल्ली पेड अप है। चलो तो कितना हो गया 7250 इंटू 40 करो, कितना आ रहा है 2,90,000, ओके 2,90,000। चलो तो बस अब शेयर कैपिटल का कर लो, कितना हो गया 290 प्लस 225 कितना हो रहा है 5,15,000। चलो 5,15,000 आ गया, अब इधर डाल दो 5,15,000, फर्स्ट आ गया अपने को कितना 5,15,000 नोट नंबर 1 से। चलो नोट नंबर 2 भी इधर ही बना देते हम लोग, छोटा ही रहेगा अपना, कौन सा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उसमें क्या रहेगा सिर्फ एक ही तो रहेगा अपना, कौन सा है कैपिटल रिजर्व ही है बस, क्या है बेटा कैपिटल रिजर्व, इधर शो कर दिया कितना कैपिटल रिजर्व कितना आया था अपना 35,000, दैट्स इट, तो शो कर दिया 35,000। बस लाइब्रेरी का काम हो गया, टोटल कितना है लाइब्रेरी का 5,50,000, ठीक है। चलो अभी नोट नंबर 3 अपने को बनाना है, नोट नंबर 3 के लिए फॉर्मेट ऐसे फटाफट बना देता हूँ, ये नंबर, दैट्स इट। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 किसका रहेगा टेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट, देख रहे हो टेंजिबल असेट ही लिखा है ना आपने, किसके सामने नोट नंबर 3 टेंजिबल असेट दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो आ जाओ टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स में अपने पास प्रीमाइसेस था पहला, प्रीमाइसेस उसका वैल्यू कितना था, प्रीमाइसेस का वैल्यू 1,50,000, उस पे क्या हुआ है एप्रिसिएशन हुआ है, प्लस एप्रिसिएशन, ठीक है। कितना एप्रिसिएशन हुआ 30,000 का, तो कितना हो गया इसका टोटल 1,80,000। फिर उसके बाद सेकंड कौन सा था प्रीमाइसेस के बाद अपना मशीनरी, मशीनरी था, मशीनरी, मशीनरी कितना था अपना 4 लाख। अब मशीनरी के ऊपर क्या हुआ बेटा डेप्रिसिएशन हुआ है, बराबर है, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हुआ 30,000 का, माइनस किया तो कितना आ गया 3,70,000, टोटल मार लो कितना हो गया 5,50,000, ओके। बस यही 5,50,000 आपने असेट में डाल दिया, 5,50,000 और ये टैली 5,50,000, दैट्स इट, हो गया आपका बैलेंस शीट भी डन, ठीक है। नोट नंबर 3 से किया, जो मशीनरी और प्रीमाइसेस का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके टोटल मारा 5,50,000 और इधर दिखा दिया 5,50,000, तो ये अपना बैलेंस शीट भी डन, ये हुआ पूरा कंप्लीट सम फिनिश,
राइट है, ऐसे करना है, बैलेंस शीट में दिखा दिया आपने सब कुछ, डन, क्लियर, ओके, मालूम पड़ गया, यस, तो प्रैक्टिस करना इसको अच्छे